बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, ये इसका पार्ट नंबर 1 है। यहाँ पे हमने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट है, इस तरफ भी और इस तरफ भी रियल और इमेजनरी पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कंसिडर करेंगे और वाई -3 के साथ अयोटा है तो इधर भी जो अयोटा है इसको इसके इक्वल कंसिडर करके हम एक्स और वाई की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसको सोल्व करना स्टार्ट करूंगा। 2x + 5 ये रियल पार्ट है और इधर से रियल जो है वो 1 है, यानी जिसके साथ अयोटा नहीं है। तो ये 2x इसी तरह, ये 5 अपोजिट बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 5 में से 1 निकालेंगे तो -4 और इधर 2x, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दूंगा और इसको भी, ये ख़त्म हो जाएगा। इसको इस पर डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा x = -2। ये मेरे पास x आ गया। अब y को हम किस तरह निकालेंगे, y -3, ये अयोटा और यहाँ से 1, यहाँ से 2 अयोटा, क्योंकि इसके साथ भी अयोटा है इसके साथ भी अयोटा, ये हमने ये इकट्ठे कर लिए। ये अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा। y -3 = 2, ये 2, ये -3 इधर आएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, इधर y, तो 2 + 3 = 5y, यानी x का जो आंसर है वो हमारे पास है -2 और जो y है वो 5 है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। ये भी सेम इसी तरह, इसमें ये रियल पार्ट है, यहाँ से ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है और यहाँ से भी ये इमेजनरी है। तो रियल को रियल के इक्वल रख देंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के। तो यहाँ पे है 3x + 2, ये रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं है, और इधर ये 5 इसके साथ आ जाएगा। और दूसरी तरफ आएगा -4 -y अयोटा और इधर आएगा 3 अयोटा। अब ये 3x इसी तरह रहेगा, ये 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 - 2 3, और ये 3x इसी तरह, इसको भी मैं 3 पे डिवाइड कर दूंगा, इसको भी 3 पे, ये इससे डिवाइड हो जाएगा और ये इससे डिवाइड होगा तो 1 आएगा। x = 1। अब हम इधर आएंगे, इस माइनस को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस y, अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे है 3, ये 4 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी ये 3, ये माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। 4 + 3 = 7, y = 7। हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे भी अयोटा मौजूद है और यहाँ पे भी अयोटा मौजूद है। पहले हम इसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, x को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इस y को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको सेपरेट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो मैं 2 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, प्लस अयोटा को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x अयोटा आ जाएगा, फिर ये वाला प्लस, फिर y को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो y आ जाएगा -2y और अयोटा, और ये 3 + 4 अयोटा, ये इसी तरह। अब देखिए, इनमें जो अयोटा वाले हैं उनको सेपरेट कर लेंगे और जो बगैर अयोटा के हैं यानी रियल है उनको हम सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे आएगा 2x + y, ये वाली चीज़ें, प्लस यहाँ पे है हमारे पास x अयोटा, यानी x - 2y, और यहाँ से मैं अयोटा ले लूँगा कॉमन, ये यहाँ से ये अयोटा और यहाँ से ये अयोटा। अब यहाँ हमारे पास बच गया है 3 + 4 अयोटा। जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजनरी पार्ट जो है वो इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा, यानी 2x + y = 3, और यहाँ से x - 2y = ये वाला 4, ये वाला अयोटा से हमने कैंसिल कर दिया, ये लिख दिया मैंने। अब आप देखें, यहाँ पे भी x और y है, यहाँ पे भी x और y है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 with
2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, माइनस इधर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y आ जाएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 8 आ जाएगा, और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब देखें हमने क्या चेंज किया है, यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे भी 2x है, हमें यही चीज़ चाहिए थी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करने से, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और उस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, वो थी 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, और इक्वेशन 3 क्या थी, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ये 4y और ये प्लस 1y इज इक्वल टू 5y, और ये माइनस के 8 हैं और ऊपर 3 है, 8 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास माइनस के 5 रह जाएंगे। इसको भी 5 पे डिवाइड कर देंगे, इसको भी 5 पे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इस पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यानी y इज इक्वल टू -1। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ये वाली 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये 2x इसी तरह y की जगह, यानी इस y की जगह मैं ये -1 पुट कर दूंगा, इज इक्वल टू 3। अब ये 1 जो है अपोजिट साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 2x 3 प्लस 1, यानी ये -1 इस तरफ आया तो ये प्लस हो गया, तो 3 प्लस 1 4, यहाँ पे 2x है, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दूंगा, इसको भी 2 पे, ये से कैंसिल हो जाएगा, इसको इस पे डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 2, यानी x इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू जो है वो 2 है। यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 था वो इसका कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है वो भी पार्ट नंबर 3 की ही तरह है, क्योंकि यहाँ पे भी आयोटा मौजूद है और यहाँ पे भी आयोटा मौजूद है। पहले हम इस x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इनका रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट जो है उसको सेपरेट कर देंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x आ जाएगा, x को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो -x आयोटा आ जाएगा, या आयोटा x भी लिख सकते हैं, प्लस y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ जाएगा, और y को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा y आ जाएगा, और यहाँ पे ये 4 माइनस आयोटा इसी तरह। अब देखें ये रियल है और ये भी रियल है, तो ये x प्लस 2y, और यहाँ पे ये -x है आयोटा के साथ, और यहाँ पे y है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लस -x प्लस y, और ये आयोटा कॉमन ले लिया, और इधर है 4 माइनस आयोटा। अब ये x प्लस 2y ये भी रियल है, और इधर से ये 4 रियल पार्ट है, और इसमें इमेजरी पार्ट क्या है, -x प्लस y, और यहाँ से -1, क्योंकि आयोटा से कैंसिल हो जाएगा तो ये जो माइनस है वो 1 के साथ है, तो -1 लिख देंगे हम। जैसे पहले हमने क्वेश्चन में किया था कि यहाँ पे 2y है, तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फिर हम इसको इस 2y को 2y से कैंसिल कर देंगे, जैसे इससे प्रीवियस पार्ट नंबर 3 में हमने किया है। तो मैं इधर क्या लिखूँगा, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। हम लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये आसान हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और ये -x प्लस y इज इक्वल टू -1, ये प्लस x और -x कैंसिल हो जाएंगे, 2y प्लस y 3y, 4 -1 3 को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 1। अब y का आंसर आ गया है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, हम इस y को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, या इसमें कर देंगे या 2 में कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पुट
y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और y हमारे पास क्या है 1, ये x इसी तरह, ये 2 इसी तरह, y की जगह में y की वैल्यू 1 जो है वो पुट कर दूंगा, यहाँ पे है 4, x 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, ये 4 इसी तरह, x इसी तरह, ये 2 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 4 माइनस 2 x इज इक्वल टू 2। y हमारे पास 1 है और x जो है वो हमारे पास 2 है। अब इसका जो पार्ट नंबर 5 है वो बहुत आसान है, जैसे पार्ट नंबर 1 और 2 था। अब हम इसको देख लेते हैं। इसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजरी पहले से बना हुआ है। इसमें हमने वो जैसे पार्ट नंबर 3 और 4 में हमने किया था वो नहीं हमने करना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3x माइनस 1, यानी ये रियल पार्ट है, ये इक्वल टू 8 आ जाएगा क्योंकि ना इसके साथ एयोटा है ना इसके साथ एयोटा है, और इमेजरी पार्ट जो है वो है 2y माइनस 3, इसके साथ भी एयोटा है, और इधर है 7 के साथ एयोटा, एयोटा एयोटा के साथ कैंसिल कर देंगे। अब ये 3x, ये 8, ये जो माइनस 1 है उस तरफ आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9, इधर है 3x, इसको भी 3 पे डिवाइड कर दूंगा, इसको भी 3 पे डिवाइड कर दूंगा, 3 से कैंसिल, 3 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 3, यानी x इज इक्वल टू 3। अब हम इधर आएंगे, ये 2y, ये जो माइनस के 3 है अपोजिट साइड पे जाएंगे इक्वल टू के, तो प्लस के हो जाएंगे, यानी 7 प्लस 3, ये माइनस 3 इस तरफ आए तो प्लस के हो गए, 7 प्लस 3 10, इधर है 2y, इसको भी 2 पे डिवाइड करूंगा, इसको भी 2 पे डिवाइड करूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 को 10 पे डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, यानी y इज इक्वल टू 5। x हमारे पास जो है वो 3 है और y जो है वो हमारे पास 5 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के जो 5 पार्ट्स थे वो 5 के 5 कंप्लीट हुए, और यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1.1 भी कंप्लीट हुआ। अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो यहाँ प्ले लिस्ट में शो हो रही होंगी, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के जो 5 पार्ट्स हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।